शिक्षा के द्वारा उनको रोजगार देने का काम किया। संजीव सिंह गए थे और केदारनाथ सिंह को लोगों ने संपर्क किया एक बार, लेकिन जिन्होंने पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को उच्च रोजगार दिया, अच्छे रोजगार दिए। एक चीज बार बार कहना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्र है। मुद्दा वहीं समाप्त हो जाता है। जहां तक आपने कहा कि आपके मन मस्तिष्क पे, अरे जो व्यक्ति सड़क से संघर्ष किया, लाठी खाई और जेल गया, अपने परिवार के लिए तो गया नहीं, अपने रोजगार के लिए तो गया नहीं, तो जो समाज के लिए संघर्ष किया हो उसको मानसिक वेदना कैसी? हम तो समाज को अच्छा बनाने के लिए, और कांग्रेस पार्टी चूंकि आंदोलन से पैदा हुई थी और हम भी एक आंदोलन से आए व्यक्ति थे, उस लिए इस कांग्रेस में जब आया तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने हमारे जैसे नौजवान साथियों का स्वागत किया और उम्मीदवार बनाया। और आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि मैं किसी भी उम्मीदवार के बारे में सवाल नहीं उठा रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि 22 उम्मीदवार वाराणसी निर्वाचन खंड में एमएलसी स्नातक का चुनाव लड़ रहे हैं। अगर संजीव कुमार सिंह ने शिक्षकों के मुद्दों पे, बेरोजगार छात्रों के मुद्दों पे, अधिवक्ताओं के मुद्दे पे, वित्तविहीन शिक्षकों के मुद्दे पे, मजदूरों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, बालिकाओं के मुद्दे पे अगर काम नहीं किया है, संघर्ष नहीं किया है, लाठियां नहीं खाई हैं, सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे पे जेल नहीं गया हूं, तो आप मुझे मत तोड़ दीजिए। अगर लगता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे जो सड़कों के सवाल थे वो सदन में उठाएगा और उसको मनवाएगा, तो मुझे प्रथम वरीयता का मत दे करके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सदन में अवश्य भेजें। असली मुद्दा ये समझ में आ रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि मैं किसे कांग्रेसी माने। वो हमारा सम्मानित मतदाता तय करेगा, हमारे कांग्रेस जन तय करेंगे, और वो सड़कें बता रही हैं, सड़कें बता रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। देखिए, ये 8 जनपद का चुनाव है और 8 जनपद में बीजेपी कैसे हराएंगे, मुद्दे के आधार पे ये चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, वित्त विहीन शिक्षकों का मुद्दा है, स्ववित्त पोषित कॉलेज में कोरोना काल में लेकर के उनके प्राचार्य, उनके शिक्षक, उनके कर्मचारियों के वेतन न मिलने का मुद्दा है, अधिवक्ता साथियों का मुद्दा है, और शिक्षित बेरोजगार, मैं उसको कहना चाहता हूं, उनकी कोरोना काल में नौकरियां गई, उनके पास आज 1 रुपए भी भत्ता के रूप में मैं चाह रहा हूं उनको मिले, उनको आज वेतन नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और बालिका शिक्षा की गुणवत्ता का मामला है, चंदौली, गाजीपुर और मिर्जापुर में विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसकी मांग है। प्राविधिक शिक्षा के तहत जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 1600 गेस्ट टीचर हैं, उनका नियमितीकरण हो, इसकी मांग है। तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी को उसको और सुदृढ़ कराया जाए, हमने अपने पर्चे में लिखा है। तो ये सवाल उत्तर प्रदेश के उच्च सदन का ये चुनाव है। उच्च सदन वो है कि जो प्रदेश की सरकार को स्नातकों के मुद्दों से अवगत कराता है। सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे जिस दल की हो, उच्च सदन का सदस्य ये कार्य करता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले लगभग 14 वर्षों से आप RTI लगा करके देखिए, इन सवालों पे चर्चा नहीं होती। आखिर उच्च सदन में गए हुए निर्वर्तमान जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, काम किस पे हुआ? मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं मुद्दों पे संघर्ष किया हूं 1.5 दशकों से। चाहे BHU के लाइब्रेरी का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड से 18 जाने गई हो, चाहे कॉरिडोर का मुद्दा रहा हो, चाहे संविधान की गरिमा को तार तार करने वाला वो नागरिकता कानून संशोधन कानून का मामला रहा हो, तो संघर्ष सड़क से लेकर के जेल तक किया है। आपके बीच में, आपके कैमरे में, आपके सम्मानित श्रोताओं से, अपने स्नातक साथियों से कहना चाहता हूं कि 22 उम्मीदवार आपके बीच में हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संजीव कुमार सिंह जी ने आपके लिए कुछ कार्य किया है तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो जिस तरह से चर्चित शिक्षा माफिया यहाँ पे हैं, कमीशन के नाम पे सदन में बैठे लोग हैं, सवाल की राजनीति नहीं करते हैं, तो बेशक अगर ऐसे लोग चुने जाएंगे
तो ये सवाल सड़कों पर रहेंगे, सदन में नहीं उठ पाएंगे। कांग्रेस में काम करने वाले 4 लोग उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 22 की जो मैंने लिस्ट देखी है उसमें 4 उम्मीदवार हैं जो कांग्रेसी हैं, और इसमें 2 तो ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। नॉमिनेशन के 2 दिन पहले कोई ज्वाइन करे उसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन जो शुरू से कांग्रेसी है उस पर व्यक्ति सोचता है कि वो कांग्रेसी है, वो क्यों चुनाव लड़ रहा है। अब चुनाव बहुत सारे लोग विद्रोह करके, रिवोल्ट करके लड़ते हैं, लेकिन जिसके पास एथेंटिक लेटर है वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। हम सारे लोग जो सोनिया गांधी जी का पत्र है इस वजह से बैठे हैं, हम किसी के विरोध और समर्थन के लिए नहीं बैठे हैं। हम एक सेकेंड कौन वो एक आदमी की कमी भी है जो यहाँ पे नहीं आया है। आप उनको कांग्रेस मानते हैं क्या? कोई व्यक्ति कांग्रेस नहीं, कोई व्यक्ति जितने लोग बैठे हैं, सुनिए, अरे घूमते तो सभी लोग घूमते हैं, बहुत सारे वर्कर घूमते हैं, बहुत सारे लोग घूमते हैं, इन लोग तो कांग्रेसी हैं तो बहुत सारे लोग पार्टियों को छोड़ के आते जाते भी रहते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम किसी व्यक्ति से परेशान नहीं है। हम परेशान ये हैं कि हमारे पास सोनिया गांधी जी का लेटर है और हम कैसे चुनाव जीते, कैसे भाजपा को हरावे, हम उस पर परेशान हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई की मांग करेंगे? अरे यार, आप क्यों बार बार एक ही तरफ ले जा रहे हैं? हम किसी ऐसा है ना कि हम कार्रवाई की मांग करने वाले नहीं हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया इलेक्शन अथॉरिटी का मेंबर हूँ। जिस दिन कार्रवाई करनी होगी मैं करने में सक्षम हूँ, मुझे किसी से कहना नहीं है, समझ गए। लेकिन अभी मुझे बीजेपी को हराना है, मेरा ध्यान उस पे है। मेरा ध्यान ही छोटे छोटे विवादों पे या छोटी छोटी समस्याओं पे नहीं। ये छोटी समस्या है, तमाम सारे लोग पार्टी छोड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आदमी क्या करेगा? और मतदाता बड़ी कंफ्यूज है, क्या करेगा? मतदाता किसकी तरफ जाएगा? मतदाता जानता है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी वोट कैसे दिया जाता है। 96 में जब मैं पहला चुनाव जीता था, आप लोग उस समय बच्चे रहे होंगे तो कोई याद ना होई, हम निर्दल चुनाव जीते लनी 8 जिला में भाजपा के हराए थे, निर्दल। और चुनाव जीतने के बाद नेक्स्ट डे में जाके कांग्रेस हाउस के अंदर कांग्रेस के बेंच पे बैठा था और मैंने चेयरमैन को लिख के दिया था कि मुझे कांग्रेसी मेंबर मान लिया जाए। उन्होंने बुला के हमसे कहा कि आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी जो आपने पत्र लिख के दिया है, इसे आप विड्रा कर लीजिए। तब मैंने विड्रा किया। हाउस के बाहर मैं कांग्रेसी था और हाउस के अंदर मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के बेंच पे बैठ के कांग्रेस के पक्ष में बोलता था। तो मैं 8 जिले में हरा चुका हूँ, तो ये कौन बड़ी चीज है यार? सर, शीर्ष नेतृत्व जो आपको बहुत सम्मान देता है और यहाँ की गुटबाजी से कहीं नुकसान न हो, तो क्या शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में आपने ये बात डाली कि यहाँ नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं, नुकसान नहीं होना है, मैं जान रहा हूँ नहीं होगा। 90 से लेके और 2020 आई है ना, जिसके मैं लड़ा हूं तो मैं जीतता रहा हूं, जिसके साथ रहा हूं वही बीजेपी से लड़ा है। तीसरा कोई लड़ाई उड़ाई में नहीं रहा है। मुझे कोई भ्रम नहीं है। दुर्भाग्य मेरा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, यही दुर्भाग्य है मेरा। शीर्ष नेतृत्व को मालूम है यहाँ और क्या मालूम नहीं रहेगा? इतना नौटंकी हो रही है, आप बार बार हमसे कहे कलवा रहे हैं? अपने आप मालूम होगा, जिसको मालूम होना होगा। इसमें हम क्या करेंगे? हम ये सब नहीं कहते, हम अपना काम करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं कांग्रेस ने, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कांग्रेस ने हमको लेटर दिया कि सोनिया गांधी जी का ये लेटर है, आप कांग्रेस के उम्मीदवार का प्रचार करिए। हम प्रचार कर रहे हैं। हम किसी के कोई इतना बड़ा बादशाह नहीं है कि हम किसी के विरोध के लिए यहाँ बैठे हैं। हम तमाम नेता उनके साथ घूमे जा रहे हैं। अरे यार, 8 जिले का चुनाव है, ये चुनाव 1 जिले का नहीं है, ये चुनाव 8 जिले का है। ये मकसूद खां जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी कांग्रेस के, और 6 जिले के तो यही इंचार्ज हैं। जो 8 जिले हैं ना, उसमें 6 जिले के इंचार्ज यही चुनाव के आप प्रभारी हैं। और इस चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, सब लोगों ने मिलके, सारे लोग बैठे थे और इस चुनाव का हमें प्रभारी बनाया। मैंने हाथ जोड़ा कि मुझे प्रभारी मत बनाइए, मैं वैसे चुनाव लड़वा दूंगा, प्रभारी नहीं, मैं नहीं रहना चाहता। लोग कहे नहीं, आपके सिवा इस चुनाव कोई जानता ही नहीं है, आप प्रभारी